बात करते हैं उनकी जो सबसे ज़्यादा लाडले हैं। मैंने कल परसों एक स्टैंड अप कॉमेडियन का शो देखा, ही बिलोंग टू इंडिया, और वो हमेशा बात कर रहे थे कि भाई अगर इंडिया में किसी के घर में बेटी होती है तो लोग माने ना माने या कहें ना कहें, एक उनका अंदाज़ ऐसा होता है जैसे वो आपसे अफसोस करने या इज़हार हमदर्दी करने आए। एंड ऑन दी अदर हैंड खुशियाँ, रौनक, धमक धमक ही अलग होती है जब बेटे की पैदाइश होती है। अच्छा, ये हमारा शेयर्ड कल्चर है, पूरे साउथ एशिया में आप इसका किसी ना किसी अंदाज में नमूना देख सकते हैं। सवाल ये है कि वो बच्चा जिसकी पैदाइश से पहले से ही उसकी आमद पे इतनी खुशियाँ मनाई जा रही होती हैं और बेटे के ऊपर इतना रौनक का और खुशी का समा होता है, आप जब इतने लाड प्यार से इसको बड़ा करते हैं, एट टाइम्स इसकी तरबियत में काफ़ी दफ़ा कमी रह जाती है। और जो ये मामाज़ बॉय होता है उसके लिए बाकी रिश्तों को, ख़ास तौर पे इंटीमेट रिलेशनशिप्स को मैनेज करना क्यों मुश्किल होता है। इसको देखते हैं नफ्सियात की रूह से। जो बेटा या जो बच्चा घर में बहुत लाडला है, अच्छा इसमें वैसे तो हमारे टॉपिक में हमने सोचा कि हम लड़कों पे मर्दों पे ज़्यादा बात करेंगे, यही चीज़ आप ख़वातीन और बच्चियों में भी देख सकते हैं कि अगर कोई पापा की परी है उसके लिए फिर आगे अज़दवाजी ज़िंदगी में या फिर अपने इन लॉज़ के साथ चीज़ों को मैनेज करने में मुश्किल क्यों होती हैं। वो जो एक आँख का तारा है वो बाकियों की आँख में क्यों खटकने लगता है। आइए ज़रा इस पर बात करते हैं। ज़बरदस्त पैनल मेरे साथ मौजूद है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जी हमारे साथ हैं ताहिरा अनस जी, शी इज़ अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। थैंक यू सो मच ताहिरा जी फॉर बीइंग हियर। इसके अलावा इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रही हैं सीनियर मैच मेकर रुखसार खुर्शीद। ढेरों लोगों से मुलाकात होती है, हर एक की अपनी अपनी डिमांड लिस्ट होती है। इनसे भी जानेंगे कि जो ज़्यादा लाडले होते हैं उनके लिए ज़िंदगी के इस मरहले में मुश्किलें क्यों। लेट्स फाइंड आउट। सबसे पहले ताहिरा जी, क्या ये बात सही है कि अगर आप बहुत पैम्पर्ड हैं, इफ़ यू रियली लुक्ड आफ्टर एंड यू नो आपकी हर ख्वाहिश आपके कहने से पहले पूरी हो जाती है, ऐसे लोगों का सोशल एंजाइटी ज़्यादा होती है, सोशल रिलेशनशिप्स उनके लिए बनाना मुश्किल होता है? उसकी वजह यह है कि सिद्रा, जब भी हम चाहे हम पापा की प्रिंसेस की बात करें या मामा के प्रिंस की बात करें, तो जो एक बच्चा बहुत पैम्पर्ड होता है उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी उस तरह से कभी नहीं डाली गई होती है। उसको ये एक इंटाइटलमेंट फील कराई हुई होती है कि तुम पहले ही बेहतरीन हो। तो उसको लगता है कि उसको एफर्ट्स करने की कोशिश नहीं है। देखें, चाहे हम अज़दवाजी ज़िंदगी की बात करें या किसी भी रिश्ते की बात करें, रिश्ते निभाना एक जिम्मेदारी है और वो आप तभी कर सकते हैं जब आपके अंदर बचपन से या बहुत शुरू से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी या एहसास जिम्मेदारी हो। तो ये एक जो इंटाइटलमेंट है, आपने बिल्कुल सही कहा, हम फोकस मर्दों को ज़्यादा करें, लेकिन ये उन बच्चियों में, उन लड़कियों में भी होती है जिनको शुरू से बहुत ज़्यादा मोहब्बत, और मोहब्बत तो खैर मिलनी चाहिए, लेकिन एक वो कहते हैं ना, एक सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स दिया जाता है कि यार तुम बेहतरीन हो और तुम्हें कोशिश नहीं करने की ज़रूरत, तुम्हें इसमें एफर्ट्स पुट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो इंटाइटलमेंट है इसका जेंडर से बहुत कम ताल्लुक है। लेकिन अगर हम मर्दों की बात करें पर्टिकुलरली, देखें ऐसे मर्दों को इज़्वाजी ज़िंदगी या मोहब्बत के रिश्ते निभाने में क्यों मुश्किल होती है, क्योंकि शुरू से उन्होंने एफर्ट्स नहीं की होती। कोई भी रिश्ता अगर आप चलाना चाहते हैं, निभाना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए एक कोशिश करनी पड़ती है और मुस्तकिल करनी पड़ती है। अगर हम शादीशुदा ज़िंदगी की बात करें तो वो चलती ही तब है जब आप डेली बेसिस के ऊपर नई नई एफर्ट्स उसमें पुट करते हैं। अब एक शख्स को अगर शुरू से ही आदत नहीं है, उसको पता है कि मुझे सब अवेलेबल है, मुझे सब वैसे ही प्यार करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा उसको इंकरेजमेंट मिलती है, उसको उसकी गलतियों पर कोई जिम्मेदारी नहीं दी जाती, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं दी जाती, तो उसके लिए एफर्ट्स करना, ये समझना कि मुझे इस रिश्ते में कुछ सीखने की ज़रूरत है या मेरी शख्सियत में कुछ तब्दील करने की ज़रूरत है, ये बहुत मुश्किल होता है। और ये एक बहुत बड़ी वजह बनता है कि ऐसे लोग इवन वर्क प्लेस पे भी इनके लिए सर्वाइव करना काफ़ी चैलेंजिंग होता है। अच्छा, ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। अगर शादी से पहले जो बाकी आपके सोशल रिलेशनशिप्स हैं उस पर नज़र डाल देते हैं, रुखसार, कई दफ़ा हम समझते हैं और ताहिरा ने भी इसकी तरफ इशारा दिया कि आपके लिए अपने फ्रेंडशिप्स को, प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स को मैनेज करना मुश्किल होगा, लेकिन कई जो मामाज बॉय होते हैं उनकी एक डाइकोटमी होती है। वो प्रोफेशनल लाइफ में भी अचीवर्स होते हैं, उन्होंने ज़िंदगी में बहुत कुछ किया होता है, लेकिन ख़ास तौर पे अपनी अज़दवाजी फ़ैसलों में वो समझते हैं कि ये सारे फ़ैसले अम्मी ने करने हैं और अम्मी ने डिसाइड करना है। इस तरह के लोग अभी भी आपके इर्द गिर्द हैं? थैंक यू सो मच सिद्रा फॉर चूजिंग सच एन इंटरेस्टिंग टॉपिक। जब मुझे बताया गया, आई एब्सोल्युटली लव्ड इट, बिकॉज ये आजकल हम लोग इतना ज़्यादा ये फिनोमेना देख रहे हैं शादी.pk पे। सिंस मैंने आपको बहुत दफ़ा मेंशन किया है, हमारे पास डेली बेसिस पे लोग आते हैं फॉर रजिस्ट्रेशंस एंड स्टफ। तो वी कैन सी इट राइट देयर। जब हमारे पास लोग आते हैं एंड दे बिगिन विद द होल स्टोरी, हाँ,
तो हमें उसी वक्त वो केमिस्ट्री समझ में आ जाती है व्हेन द मदर इज मोर प्रिसाइज अबाउट व्हाट काइंड ऑफ बहू शी वांट्स रादर देन द गाय हु इज लुकिंग फॉर अ ब्राइड फॉर हिमसेल्फ। बिल्कुल सही कि वो जो चांसी बहू लेने के लिए निकलती हैं सारी आउट हो जाती है। बिल्कुल, चांसी बहू में रिक्वायरमेंट्स होती हैं। चांसी बहू, सॉरी, हाँ जी बोलिए। देखिए चांसी बहू आप जरूर देखने के लिए निकलें, ठीक है, लेकिन वो चांद जो है ना वो जरूरी नहीं है कि हर एस्पेक्ट में, हर पॉइंट में बस वो चांद की तरह बंदी रिफ्लेक्ट करी हो। आफ्टर ऑल शी इज अ ह्यूमन बीइंग। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये जो मामा का बहुत फेवरेट बेटा होता है, लाडला होता है, अगर ये अपनी पसंद की लड़की से शादी करना चाहे तो नॉर्मली क्या मुश्किलें होती हैं? जी रुखसार। मामा का जो फेवरेट बेटा होता है वो अपनी पसंद की लड़की से शादी करना चाहे तो मुश्किलें तो ये होती हैं कि सबसे पहले मामा फॉर नो रीज़न अफेंड हो जाती हैं कि यार आज तक इसका सेंटर ऑफ अटेंशन मैं थी, अभी ऐसा क्या हो गया कि इसका सेंटर ऑफ अटेंशन कहीं और जा रहा है, ठीक है। उसके अलावा फिर वो बंदी को स्क्रूटनी का जो लेवल है वो एक नॉर्मल बंदी से लेट से 10 फोल्ड ज़्यादा मिलता है। वाओ, ओके, ठीक है। फिर उसके बाद सारी जिंदगी उसके लिए एक पुलिस रात की तरह होती है, क्योंकि मामा तो अपनी डोमेन में वो है ना कि यार मैंने पैदा किया है, मैंने पाला है, पोसा है, सब कुछ है। हाँ। लेकिन मेरा ख्याल है ग्रेस का तकाजा ये है कि डेफिनेटली जो आपकी जो वैल्यू है वो तो कोई नहीं ले सकता, ठीक है, और उस चीज को वो चीज रिप्लेस भी नहीं की जा सकती। मेरा ख्याल है कि ग्रेसफुली वन शुड मेक पीस विद इट। राइट। अच्छा, अगर यही सवाल ताहिरा आपके पास लेके आऊँ कि अगर एक लड़की को पता है कि वो अपनी सास की नहीं अपने खाविन की पसंद है, और उसको पहले भी यानी लड़कियों को अंदाज़ा होता ही है कि हो सकता है इट्स गोइंग टू बी एन अपहिल टास्क, लेकिन माँ के पास एक सबसे बड़ा उस वक्त वेपन या सबसे बड़ा कार्ड ये होता है कि देखो हमने अपने बेटे की ख्वाहिश पे हाँ तो की। उसके बाद वाले मामलात पे जाहिर सी बात है अगर इफ शी इज़ क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स तो लोग यानी यही एक बहुत बड़ा जवाब है जिसकी वजह से बेटा भी कुछ कह नहीं पाता कि भाई मैं तो अपनी पसंद के खिलाफ जाके तुम्हारी बात पे हाँ कर दी और मैं क्या करूं। देखिए ये उस लड़की के लिए 24 घंटे की स्ट्रगल रहेगी, क्योंकि देखें अब माँ मोस्टली इस तरह के रिलेशनशिप्स में होता ही है कि मदर को हमेशा लगता है कि मेरे बेटे की बराबर कोई नहीं है। वो जो चांद सी ढूंढने नहीं निकलते उनको ये लगता है कि जितनी भी खवातीन या लड़कियां वो देख रहे हैं वो उनके बच्चे के मुकाबले की नहीं है। अब उन्होंने बच्चे को सबसे टॉप पे बिठाया हुआ है तो उसके करीब करीब कोई भी नहीं, फिर उनको लगता है कि जो बच्चे ने पसंद किया है तो वो तो बिल्कुल भी किसी खाते में नहीं आती, तो टॉप 10 में भी नहीं आती थी। तो ये लड़की के लिए 24 घंटे की एक वो है एफर्ट्स हैं जिसमें उसको अपने आप को साबित करना है। देखिए शुरू में हमें ऐसा लगता है कि हम साबित कर लेंगे, हम उनको अच्छा खाना खिला के, उनके कहने पे नौकरी छोड़ के, उनके कहने पे नौकरी करके, बहुत सारे एडजस्टमेंट्स करके हम उनको कन्वेंस कर लेंगे कि मैं उनके बेटे के लिए बड़ी सूटेबल लड़की हूँ। बट ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि देखिए अगर आपने ऑलरेडी एक जो है ना वो परसीव नोशन ये है कि ये मेरे बच्चे के बराबर नहीं है, ये उसको डिज़र्व नहीं करती थी और मैं सिर्फ इसलिए ये रिश्ता कर चुकी हूँ क्योंकि मेरा बेटा पसंद करता था या मेरे बेटे ने मुझे जज्बाती तौर पे ब्लैकमेल कर दिया। सही। तो आप सारी ज़िंदगी सास ये कबूल नहीं करती कि ये मेरे बच्चे के बराबर है या ये मेरे बेटे की बीवी है तो मैं उसको इज्जत दूँ। और लड़की के लिए ये सारी ज़िंदगी की एफर्ट्स होती हैं। उसमें होता है कि शादी के शुरू में लोग ओवरडू कर रहे होते हैं सिर्फ उनको कन्वेंस करने के लिए, इम्प्रेस करने के लिए। उसकी वजह से सिद्रा इतनी ज़्यादा रिजेंटमेंट क्रिएट होती है कि आप शादी के 3 साल 5 साल बाद जब उन्हीं लड़कियों को देखते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि उनको कितने साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हो रहे हैं। लेकिन मुझे ये बताएं तायरा, ये तो आपने बड़ी डिसअपॉइंटिंग पिक्चर पेश की है। कई दफ़ा लोग ये भी तो कहते हैं ना कि ठीक है शुरू में मेरी रिजर्वेशंस थी लेकिन ये लड़की वाकई बहुत अच्छी है, इसने बहुत साथ दिया है, तो क्या ये वाकई मुमकिन नहीं है कि आप किसी को कन्विंस कर सकें, किसी को एक्सेप्टेंस की तरफ ला सकें? देखिए ये होता है, लेकिन अगेन मैं कहूँगी शायद ये 100 में से 3% 5% ऐसा होता है कि लोग 10 साल बाद 15 साल बाद जब लड़की अपनी ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म कर देती है, अपनी शख्सियत ख़त्म कर देती है, तो वो शायद किसी मौके में बैठ के एक जुमला कह देते हैं कि हाँ मैंने शुरू में तो शायद उसको अच्छा नहीं समझा लेकिन ये लड़की सही है। अच्छा मुझे ये जिस कीमत पे होता है वो कीमत बहुत बड़ी है। यू आर एब्सोल्युटली राइट कि आपकी अपनी पर्सनालिटी टार्निश होती है। अच्छा एक्सट्रीम केसेस के बजाय रेगुलर केसेस पे आते हैं। हमारे यहाँ हर लड़का कहीं ना कहीं घर में लाडला है टू द पॉइंट कि उसको बहुत सारे कामों से छूट दी जाती है जो उसी घर के नॉर्म्स में जो लड़कियों को आप देखें
उनको नहीं मिलती। मिसाल के तौर पे अपने पीछे बाथरूम को वाइप करके आना, अपने कपड़ों को संभाल कर रखना, अगर खाना खाया है तो बर्तन धोना, ये वो लाइफ स्किल्स हैं जिसमें हमारे यहाँ जेंडर बायसेस मौजूद हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आपने अपने बेटे को लाड प्यार से बहुत बिगाड़ा है, लेकिन अगर आपके जहन में कहीं भी ये नोशन भी है कि ये काम लड़कों के नहीं है, तो रुखसार आगे जाकर जब मिसाल के तौर पर बहू आपकी माँ बनी है एंड शी नीड्स, उसकी तबीयत ख़राब है, तो आपको ये बात भी खटकेगी कि मेरे बेटे ने तो आज तक मेरे लिए चाय नहीं बनाई, मैंने उसको कभी किचन में जाने नहीं दिया, अब ये अपनी बहू यानी अपनी बीवी की खिदमत कर रहा है। ऐसी माओ का रिएक्शन आजकल आता है? सिद्रा, बिल्कुल आता है। एंड ये बहुत अच्छा आपने ये एस्पेक्ट इसका हाईलाइट किया है। एंड यहाँ पर आई वुड लाइक टू से कि आई एम ब्लेस्ड विद अ मदर इन लॉ जिसने माशाल्लाह अपने बेटों और बेटियों को इक्वली शी हैज़ रेस्ड, ठीक है। और ये जो आप पर्टिकुलर बात कर रही है ना कि ये मेरा बेटा तो ये नहीं करेगा, मेरी बेटियां ये करेंगी, माशाल्लाह शी हैज़ डॉक्टर्स, शी हैज़ इंजीनियर्स, मेरा ख्याल है दैट डिपेंड्स इंडिविजुअली। हालांकि वो खुद इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, बट इवन देन उन्होंने अपने बच्चों के अंदर ये चीज़ डाली है कि यार ये तुम लड़के हो या तुम लड़की हो, यू शुड नो द बेसिक लाइफ स्किल्स, बेसिक चीज़ें तो तुम्हें आनी चाहिए। नहीं, और ये सफाई सुथराई रखना, अपने पीछे अपना प्लेट, अपनी चीजों को उठाना, ये बेसिक हाइजीन है, बेसिक हाइजीन है। हमें डांट पड़ते हुए हमारी नानी अक्सर कहा करती थी कि अगर आप किसी जानवर को भी देखे, पालतू जानवर को भी देखो, वो दुम से ना पहले अपनी जगह साफ करता है फिर बैठता है। तो ये तो जानवरों में भी इतनी अकल है, ये स्टैंडर्ड है। ये हमारे ब्राउन पेरेंट्स का स्टैंडर्ड है। और ये मेरी अम्मी भी, शी इज बीन टेलिंग मी ऑल माय लाइफ, एंड मेरा ख्याल है माय मदर इन लॉ हैज बीन रिपीटेड दैट लाइक ट्वाइस और थ्राइस जब से मैं आई। एग्जैक्ट, एक ही स्क्रिप्ट है जी कराची से लेके खैबर तक कि जानवर को भी देखो वो दुम से पहले अपनी जगह साफ करके बैठा है। तुम्हें तो अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात बनाया है। एक कॉलर हमारे साथ है, आइए उनकी बात सुन लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैडम सिद्रा इकबाल, आपका टॉपिक जो है बड़ा अच्छा होता है हमेशा। बहुत शुक्रिया। और आज भी मुझे ये देख के बड़ी खुशी हो रही है जी। जो लोग लड़कियों को यानी पैदाइश के वक्त जो है ना डिस्करेज करते हैं, आज माशाल्लाह तीनों मीडिया पे तीनों लड़कियां ही हैं, मर्द कोई नहीं है। भाई वो आखिर में उनका कनेक्शन गड़बड़ कर गया, हमने बुलाया जरूर था। अच्छा, मुझे बताएं सर, ये जो लाडले बच्चे होते हैं इनके लिए आगे जाके ज़िंदगी में और ख़ुसूसन उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी में परेशानियां क्यों होती हैं? लड़के भी और लड़कियां भी। लड़कियों को भी अगर आप बहुत ज़्यादा पैम्पर करें, पहले तो वालिदैन अगर आप मुलाकात हो रही होती थी तो बड़े इस बात पे खुश होकर बताते थे कि जी ये चाय के साथ जितने भी स्नैक्स हैं ये हमारी बेटी ने खुद बनाए हैं। अब उसी चाय की प्याली के ऊपर बता दिया जाता है भाई हमारी बेटी को तो कुछ पकाना नहीं आता, हमने बहुत नाजों से पाला है। ये जो डिफरेंस हमारी सोसाइटी में आया है, इस पे आप क्या कहेंगे? लेकिन असल मसला तो ये है, क्या नाम है, लड़काओं या अल्लाह के यहाँ जी। और ये डिस्करेजमेंट यहाँ माशरे में चाहे दुनिया में किसी कोने में हो, हमारे एशिया में भी हो रहा है। तो हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, तो वो जो है क्या नाम है, वो जहालत की बुनियाद पे होता है और कुछ भी नहीं है। जहालत भी और खौफ भी। मुझे लगता है कहीं ना कहीं देयर इज एन एलिमेंट ऑफ मिसट्रस्ट। बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का कि अच्छा, अगर आपकी बेटी को कुछ ना कुछ पकाना आता भी है तो आने वालों की एक्सपेक्टेशन को लोअर करने के लिए, क्या कि ये ना लगे कि भाई हमारी बेटी आते ही आपकी बावर्ची खाने की किचन क्वीन बन जाएगी और आपको बड़े बड़े पकवान बना के खिलाएगी। उसको ज़रा मैनेज करने के लिए पहले कहा जाता है कि नहीं जी, हमने बेटी को आता है थोड़ा बहुत, फिर आहिस्ता आहिस्ता बच्चियाँ सीख जाएंगी। ये चीज़ें हेल्प करती हैं या नहीं करती? हाउस मैनेजमेंट, होम इकनॉमिक्स एक पहले बड़ा मशहूर डिसिप्लिन होता था, ना बच्चियाँ पढ़ती हैं, लड़कों को तो माशाल्लाह हमने तरबियत ही नहीं की, तभी हमारे ख़ानदानों का और हमारे घरों का। इसमें लाडला होना कोई बिगाड़ वाली शर्त भी नहीं है। कई दफ़ा ये भी होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा केयरिंग हो और बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो अपने पेरेंट्स से, तब भी आपके लिए ये मुश्किलें हो सकती हैं। तारा, इसको एक बड़ा अच्छा सा कवर मिल जाता है लड़कियों के मामले में, क्योंकि लड़कियों ने अपना घर छोड़ के हस्बैंड के घर आना होता है। तो एवरीबडी रियलाइजेस कि चाहे आप लाडले हैं या नहीं, चाहे आप बिगड़े हुए हैं या नहीं, ओवर पैम्पर्ड हैं या नहीं, आपको थोड़ी सी एडजस्टमेंट एक नए माहौल का मसला होगा, तो आप उनको थोड़ा सा लीवे देते हैं। लेकिन कोई भी एक लड़के के बारे में नहीं सोचता जिसकी ज़िंदगी में भी एक 180 डिग्री शिफ्ट आया है, एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है कि नाउ ही हैज़ टू शेयर हिज लिविंग स्पेस विद समवन, और जो उसका एक घर में उसके हो सकता है उसके पेरेंट्स, उसके बहन भाई उसको एक ख़ास अंदाज में जानते हो। घर के बाहर तो हम ठीक है अपना फसाद लेके चलते हैं, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी तब्दीली वो देख रहे होते हैं और वो उसको छेड़ते भी हैं, टीज़ भी कर रहे होते हैं। क्या ये भी मुश्किल है बैलेंस करना?
ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है और अनफॉर्चुनेटली जैसे आपने कहा कि इसके ऊपर हम बात नहीं करते, हम शुरू से लड़के को नहीं बताते कि तुम्हें भी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। अच्छा अगर वो एडजस्ट कर रहा होता है, चेंज हो रहा होता है, तो हमारे यहाँ चलता फिरता हर बंदा कहता है कि ना तुम बड़े तब्दील लग रहे हो। हाँ। हालांकि तब्दीली जो है वो जिंदगी की अलामत है, अगर आप जिंदा हैं तो आप हर सेकंड हर मिनट में तब्दील होते हैं। तो ये बहुत ही एक हेल्दी चेंज आता है अगर किसी में आ रहा है और आप देख रहे हैं। जहाँ तक आप बात कर रही हैं, अनफॉर्चुनेटली मैंने बड़ा क्लोजली ये चीज़ देखी है कि लड़कों के लिए ये ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है, क्योंकि वो एक पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा के अपने घर में लेकर आ रहे हैं, फिर वो घर वालों की तवक्कुआत अलग है, फिर उनको भी पता है कि हर बंदा मुस्तकिल उनको देख रहा है कि अब ज़रा सा तब्दील हो, और मैं इसको पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि पहले तो तुम ये नहीं करते थे, अब तुम ये कर रहे हो। तो वो जो परफॉर्मेंस एंजाइटी है, चाहे वो उस रिलेशनशिप को लेकर हो, चाहे लोगों की एक्सपेक्टेशन से लेकर हो, वो लड़कों पर बहुत ज़्यादा होती है। फिर दूसरी चीज़ जो हमें इनके लिए ज़्यादा चैलेंजिंग लगती है वो ये है कि आपने उनको शुरू से ये सिखाया नहीं कि एफर्ट्स करनी है। एक तो वो चेंज बड़ा अनएक्सपेक्टेड है, बहुत ओवरबर्डनिंग है, फिर एक ये जो नेचर है कि एफर्ट्स कैसे करनी है, रिलेशनशिप को बिल्ड कैसे करना है, बेहतर कैसे करना है, आपने वो इनको नहीं सिखाया। सो ये दोनों वजूहात वो सीढ़ी बनती हैं जो रिलेशनशिप को या तो समवॉट ख़राब करती हैं, या फिर अमूमन आपने ज़वाजी ज़िंदगी में देखा कि या तो वो लड़का बिल्कुल माँ बाप का होके रह जाता है या वो बेगम का होके रह जाता है, उसको वो बैलेंस करना नहीं आता। मुझे ये बताएं तायरा, जो इनिशियल ज़िंदगी में लड़ाई झगड़े हो रहे होते हैं उसमें कितने वो लड़ाई झगड़े आपसी होते हैं, या सर्टनली उसके अंदर भी कहीं ना कहीं कोई आपकी राय पे मुसल्लत हो रहा है, कोई आपकी राय को इन्फ्लुएंस कर रहा है। माँ बता रही होती है कि भाई ये बीवी जैसी भी हो लेकिन ये बहू अच्छी साबित नहीं हो रही है, ABCD नहीं कर रही है, और अक्सर मियाँ बीवी के बीच में जो झगड़े हो रहे होते हैं वो इस तरह की इंस्टिगेशन से होते हैं। तो ये हमारे पास जब मैरिटल काउंसलिंग के लिए लोग आते हैं तो 98% उनकी जो लड़ाइयाँ होती हैं वो फैमिलीज़ की वजह से होती हैं। चाहे वो लड़की के ख़ानदान की वजह से हो, चाहे लड़के के ख़ानदान की वजह से। अच्छा, उनमें जब आप मज़ीद रिसर्च करते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि इवेंट्स के दौरान जो लड़ाइयाँ होती हैं, मेहंदी में हो गई, बारात में होगी, वलीमे में होगी, अच्छा सब आपस में हंस बोल रहे हैं, लेकिन किसी ने आके लड़के को बता दिया कि बीवी ने ऐसी बात कर दी या उसके अब्बू ने ये बात कह दी जो लड़के के घर वालों को बुरी लग गई, तो वो लड़की लड़का स्टेज पे बैठ के आपस में लड़ रहे होता है या नाराज़ होता है, राइट। सो आधी से ज़्यादा लड़ाइयाँ घर वालों की वजह से होती हैं, आधी से ज़्यादा लड़ाइयों को एक जो परसेप्शन होता है ना, एक तो हो सकता है कि उन्होंने डायरेक्ट बात ना की हो। देखें, अगर मैंने किसी लड़की को जिसकी शादी होने वाली है उसको मैंने यही कह दिया कि तुम्हारे ससुराल वाले जो बरी लाए हैं या ये जो कपड़ा आया है ये बहुत महंगा नहीं है, आजकल तो लोग इस ब्रांड का इतना महंगा पहनते हैं, राइट। सो वो एक जुमला उसके लिए इतना ट्रिगरिंग हो सकता है, क्योंकि फिर आप कंपैरिजन की स्टेट में चले गए ना, अच्छा मेरी दोस्त को ये मिला था, मेरी बहन को ये मिला था, तो वो जो इंडिविजुअलिटी का कॉन्सेप्ट है उसको हमने अभी बहुत पीछे छोड़ दिया। और ये इसके लिए ना सबसे ज़्यादा जो डेंजरस पार्ट होता है लाइफ का वो आपका कोर्टशिप पीरियड होता है, या आपकी मंगनी के बाद का वक्त होता है। ना आप पूरी तरह रिश्ते में हैं, ना आप उससे बाहर हैं, आपने नए रिश्तों का तकद्दुस भी रखना है, रिस्पेक्ट भी रखनी है, और आप हर कदम पे पूछ रहे हैं। लाइक अगर आपकी होने वाली सास आपको कॉल करती हैं, और ख़ास तौर पे लड़कों को, और वो कहें कि जी बेटा आना खाना हमारे साथ खाना, माँ अगर बहुत क्लोज है अपने बेटे से वो वहीं से थ्रेटन फील करने लग जाती है कि इसको अकेला क्यों बुलाया है, हमें साथ क्यों नहीं बुलाया। तो इस तरह के सिचुएशंस को नेविगेट कैसे करें इस पर बात करते हैं, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, गुड मॉर्निंग सिद्रा इकबाल। गुड मॉर्निंग याया, क्या हाल चाल है? भाई देखें, आप भी हमारी और हमारे आज चैनल की लाडली हैं, लेकिन आप जो है ना अपने आप को फिट कर सकती हैं, आप ये गड़बड़ नहीं करती, नखरे नहीं दिखाती आप। मैं कोशिश करती हूँ। जी जी, जरूर जरूर। आपकी तो बड़े मतलब आपकी जो सबसे बड़ी सस्टेनेबिलिटी है ना, जो इस प्रोग्राम को लेके आपने जिस तरह चलती हैं वो आपने आज तक कोई अंदाज रखा हुआ है, बड़ी अच्छी बात है। कहना ये कि देखिए, बात है लाडला होना, बच्चे को लाडला बच्ची को लाडला करते थे, बाद में बड़ी परेशानी होती है। मेरी नजर में बहुत ज्यादा पैम्पर नहीं करना चाहिए। अब मुख्तसर करते हुए मुझे सिर्फ सवाल आपके पैनल से ये पूछना है कि एक बच्ची है लाडली हो गई और बहुत ज्यादा लाडली, लेकिन घर में जाके वो दूसरे के घर में बड़ी बहू बन रही, तो उसकी एक्सपेक्टेशन लोगों से दूसरी होती है, लोगों के ससुराल वालों की। शादी सिर्फ मर्द से नहीं होती, उसके पूरे खानदान से होती है। तो अगर वो पैम्पर कर दिया और वो कूप अप नहीं करना चाह रही, तो माँ बाप को क्या चाहिए, किस तरह उसको समझाएं? ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। रुखसार, ये सवाल आपकी तरफ लेके आती हूँ। या थैंक यू फॉर कॉलिंग। कि एक लड़की है, आपने उसको बहुत ज़्यादा पैम्पर किया है और उसने कभी बड़े ख़ानदान, जॉइंट फैमिली सिस्टम नहीं देखा, अब वो नई जगह जाके जब एडजस्ट करना उसके लिए मुश्किल हो रहा है, तो अक्सर आजकल आपने देखा होगा कि पेरेंट्स फ़ौरन या तो शादी से पहले या शादी के बाद डिमांड रख देते हैं कि बेटा अलग हो जाओ, और अगर बेटी को तुमने हमारी ब्याह कर लेके गए हो तो तुम्हें अलग होना ही पड़ेगा, और एक नया मसला खड़ा हो जाता है उस ख़ानदान में। कैसे हल किया जाए इसको, रुखसार?
सिद्रा देखिए, मेरा ख्याल है कि इसके अंदर ये जो हमारा परसेप्शन है ना कि माँ बाप उसको बताएंगे कि तुमने अब सिंस अब तुम घर में तो बहुत लाडी थी तो वहाँ पर अब बड़ी बहू बन गई हो तो अब तुमने उस घर में कैसे रहना, ये टोटली गलत है। अगर उसको कोई चीज अगर कोई बंदा उसको नेविगेट करेगा तो वो उसका हस्बैंड होगा। सही। अदरवाइज अगर उसको माँ बाप ने बताने की कोशिश की जो कि उस वक्त करंट सिचुएशन में जहाँ पे प्रेजेंट नहीं है तो इट विल बी लाइक केओस, जो कि हो जाता है। सही। ठीक है, क्योंकि वो एक पर्सपेक्टिव, वो सिर्फ अपनी बेटी के पर्सपेक्टिव से चीज सुन रहे होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही उसको समझा रहे होते हैं, एंड एट द एंड उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आता। अच्छा, कई दफा ये भी होता है कि ये जो लाडली बेटी है ये अपनी वालदा को कह रही होती है कि मुझे ABCD प्रॉब्लम्स का मैं फेस कर रही हूँ, लेकिन ये बात मैं अपने हस्बैंड से कह नहीं पा रही। और कई दफ़ा देखा गया है कि शादी के इनिशियल पीरियड में या मंगनी के पीरियड में लड़की की माँ अपनी बेटी का पर्सपेक्टिव बेटे को यानी उसके शौहर को या होने वाले शौहर को बताने की कोशिश करती है। ये इंटरवेंशन सही है? रुखसार देखिए सिद्रा, ये इंटरवेंशंस का लेवल मेरा ख्याल है दैट इज समथिंग दैट वी शुड डिस्कस हियर। ठीक है, अगर तो वो बहुत निटी ग्रिटी चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे कि आपकी डे टू डे लाइफस्टाइल की चीज़ें हैं, तो एटलीस्ट आपका ऐसा बॉन्ड अपने पार्टनर के साथ होना चाहिए कि आप उसके साथ डे टू डे चीज़ें अपनी नेविगेट कर सकें। ठीक है, लेकिन जहाँ पर व्हेन इट कम्स टू लाइक बहुत बड़े बड़े डिसीजंस, बिकॉज आप खुद भी लाइफ के उस एज पर, उस स्टेज पर होते हैं कि आपको खुद भी चीज़ों के बारे में उनके बेहतर चीज़ें तरीके से नहीं पता होता। मैं आपको मज़ीद एग्जांपल दे देती हूँ, बड़े बड़े डिसीजंस, छोटी सी एग्जांपल दे देती हूँ, क्योंकि अभी हम मंगनी के फेज में थे। तायरा, ये सवाल मैं आपके पास लेके आऊँगी, शादी की तैयारियों से रिलेटेड चीज़ें, यानी अभी ऑलरेडी आपको पता चल गया है बहू को साथ लेके, होने वाली बहू को साथ लेके शादी की तैयारियां हो रही हैं। लड़की ने घर आके कहा कि जी मुझे तो बिल्कुल जोड़ा पसंद नहीं आया, लेकिन मैं कह कुछ नहीं सकी। तो अब बेटी की माँ भी इसमें कूद जाती है, बेटे की माँ की ऑलरेडी पसंद से हो रहा था और दूल्हा दुल्हन के हाथ से ये सिचुएशन बिल्कुल बाहर निकल जाती है। क्या किया जाता है? जब भी हम लाडले को ट्रीट करने की बात करें तो पहली चीज दोनों पेरेंट्स को करने की जरूरत है, वो डिटैचमेंट है। हाँ। जब तक आप उस सिचुएशन से, उस चीज से अपने आप को डिटैच नहीं करेंगे, आप उनको इंडिपेंडेंट नहीं होने देंगे, और आप वो जो हमें ऐसा लगता है कि मेरे बात करने से ये सही हो जाएगा, अमूमन माओं के बात करने से मसला ख़राब ही हो रहा होता है, बट स्टिल दे हैव दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मेरी बच्ची से नहीं बोला जाएगा। देखें, बच्ची से नहीं बोला गया तो बच्ची शादी तक वो पहन लेगी, दैट्स फाइन, उसको इतना प्रॉब्लम नहीं है जितना माँ को ये सुनकर होता है कि अच्छा उसकी माँ चूँकि साथ लेकर गई थी, मेरी बच्ची बोल नहीं सकी, हमने तो हमेशा इसको शॉपिंग DMC से कराई है, वो इसको जामा क्लॉथ मार्केट ले गए, वहाँ तो हम कभी जाते नहीं है। ये वो चीज़ें देखें, आपने क्या किया वो आपकी चॉइसेस थी। ठीक है, सामने वाला शख्स जब आपने एक दफ़ा उसको अप्रूव कर दिया टू बी अ पार्टनर टू योर डॉटर, तो फिर उसके बाद आपको उसको डे टू डे बेसिस के ऊपर डिक्टेट नहीं करना चाहिए। अगर आप कर रहे हैं तो फिर आपको वो रिश्ता नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर सामने वाला इतना इमेच्योर है कि वो बहुत बेसिक चीज़ें खुद हैंडल नहीं कर सकता, तो फिर आपको वो रिश्ता नहीं करना चाहिए। लेकिन सबसे ज़्यादा इमेच्योरिटी की बात ना भी की जाए तायरा, हमारे यहाँ जो नए नए कपल्स होते हैं, चाहे उनकी मंगनी हुई है या शादी हुई है, वो जज्बाती भी बहुत होते हैं, दे फील ट्रिगर्ड एट एवरीथिंग। हम यहाँ पे बेनिफिट ऑफ डाउट भी देना चाहिए मेरे ख्याल में मदर्स इन लॉ को, कि कई दफ़ा वो अपनी समझदारी से, अपने एक्सपीरियंस से बातों को संभाल भी लेती हैं। क्योंकि आपने देखा होगा अक्सर मंगनी के बाद लड़का लड़की आपस में बहुत ज़्यादा उनकी लड़ाइयाँ हो रही हैं, किसी भी बात पर बहस हो रही है, वही बात कि जी मेरा मैसेज सीन पर देख के तुमने छोड़ा क्यों। लेकिन अब आपने ख़ानदानों को साथ लेके चलना है, ख़ानदान ने एक दूसरे से मिलना था, एक दूसरे से अगर मुंह बनाए बैठे हैं, लड़ाई हुई भी है, तो वहाँ पे इंटरवेंशंस हो सकती हैं, या रूल होना चाहिए कि नहीं जी आप बीच में पड़े ही? देखिए, वहाँ इंटरवेंशंस हो सकती हैं, बट बहुत बेहतर है कि आप अपनी बच्ची और अपने बच्चे को पहले समझाएं, और अगर आपको लग रहा है कि जी मुझे इसके पार्टनर से बात करने की ज़रूरत है तो आप पार्टनर से कर लें। लेकिन अगर जोड़े के रंग के ऊपर, जोड़े के बात के ऊपर, साइज़ के ऊपर आप सीधा अगले की माँ को उठा के फ़ोन कर देंगे और उसको बताएंगे कि ये हमें पसंद नहीं आया, तो इट्स गोइंग टू क्रिएट अ प्रॉब्लम। वो उस वक्त शायद नहीं होगा, बट वो 3 साल बाद, साल बाद जब वो लड़की घर आती है तो वो फ़ौरन से बातें शुरू हो जाती हैं, इनकी अम्मी ने तो ये कहा था, इन्होंने तो ये कहा था, तो उसमें वो लड़की के लिए और चैलेंजिंग हो जाता है अपने आप को एडजस्ट करना। सो इट्स ऑलवेज बेटर पहले आप अपने बच्चे से बात करें, चाहे बेटा है चाहे बेटी है। स्टिल अगर आपको लग रहा है कि उसमें आपको इंटरवीन करने की जरूरत है तो आप सामने वाले पार्टनर से बात करें। और क्योंकि बच्चा आपका है, आपको भी उसका मिजाज पता है। कई दफा आपको ये भी पता होगा कि आपकी बेटी किसी छोटी सी बात पे कितनी हाइपर हो सकती है, या आपके बेटे को जरा सी बात पे कितना गुस्सा आ सकता है। तो ऑलवेज टेक इट एज अ विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट कि आपका बेटा या बेटी जो बात कह रहे हैं वो 100% एक्यूरेट नहीं है, वो भी जज्बाती हो सकते हैं, अपने भांडे में भी छेद हो सकता है। एक कॉलर से बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं? आई एम शेख बलीगुद्दीन फ्रॉम कराची। जी सर, क्या कहेंगे?
मैडम मैं ये कहूँगा कि बच्चों की जो तरबियत जो आजकल हो रही है, खासतौर पे जो जैसा कि ये होता है कि जान छुड़ाने के लिए अगर वो रो रहा है तो उसको हाथ में मोबाइल पकड़वा दिया, या जिस तरीके से जैसा कहा ही जा रहा है ना कि लाड प्यार जो है बच्चों को बिगाड़ा होता है, तो मैं समझता हूँ कि ये जो चीजें हैं बचपन से ही इस पे अगर कंट्रोल किया जाए तो ये बेहतर। सर ये आप बच्चों की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि जब ये बच्चे ये लाड प्यार से हर चीज़ को पाने वाले बच्चे जब अपनी ज़बाजी ज़िंदगी या प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं और जब उनको स्ट्रगल करनी पड़ती है तो उनके लिए क्या मुश्किलात होती हैं, आपका क्या ख्याल है? जी बिल्कुल, ये लाड प्यार जारी बात है, प्रोफेशनल लाइफ एक अलग लाइफ है और उसमें जो है मुश्किलात का सामना। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने के लिए, और ख़ास तौर पे वो अम्मियाँ जो अपने बेटे को तवे से उतरी हुई गर्म रोटी खिलाती हैं और उसके बाद एक्सपेक्ट करती हैं कि उनकी बहुएं भी यही करेंगी, दैट इज़ वेयर यू आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम। ये कि अगर मुझे आपकी कोई बात बुरी लगेगी तो हम उस बात को बुरा नहीं कहते, हम उस शख्स को बुरा कहना शुरू कर देते हैं। सो नेचुरली अगर कोई मुझे भी आके कहेगा कि तुम्हारी अम्मी गलत है, तो मेरे लिए उस चीज़ को एक्सेप्ट करना, डाइजेस्ट करना, प्रोसेस करना बहुत मुश्किल होता है। हम में से कोई भी शायद उस मेच्योरिटी के लेवल पर नहीं गया जो ये बात सुन सके। लेकिन अगर आप किसी को ये बताते हो कि ये बात इस तरह से हुई और ये बात गलत है, मुझे इससे दुख पहुंचा, देखिए हम इवेंट्स के अगेंस्ट रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड नहीं करते। मुझे गुस्सा आया, मैंने चीखना चलाना शुरू कर दिया, या मैंने अपनी टोन बदल ली, बदतमीजी कर ली, गालियां देना शुरू कर दी, ये वो चीज़ें जो प्रॉब्लम को ख़राब करती है। और मुझे लगता है ताहिरा, ज़रूरत से ज़्यादा बर्दाश्त, यानी आपने 5 चीज़ें जाने दी और छठी चीज़ पे आपकी बर्दाश्त की हद हो गई, तो आप एक्सप्लोर कर रहे हैं। तब आप अगर वो पुरानी 5 बातें करते हैं तो आप पेटी साउंड करते हैं। उस वक्त आप कहेंगे कि वो 2 महीने पहले भी उन्होंने ये कहा था और 1 महीने पहले भी ऐसा हुआ था। सो चीज़ों को उसी अंदाज में मैनेज करना सीखिए। देयर इज़ नो गाइड बुक, अनफॉर्चुनेटली इसके लिए कोई रूल बुक नहीं है, आपको सिचुएशन टू सिचुएशन चीज़ों को हैंडल करना पड़ेगा। बट थैंक यू सो मच रुखसार एंड ताहिरा फॉर हैविंग दिस वेरी कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्वर्जेशन। आप लोगों ने बड़ी इंटरेस्टिंग इंसाइट्स भी शेयर की और लोगों को काउंसिल भी किया कि इस तरह की सिचुएशन से वो नेविगेट कैसे कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग देयर। इंशाल्लाह ताला कल दोबारा मुलाकात होगी आप सबसे। अपना बहुत ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।